मैं संजय यूएनमी चैनल पे आपका स्वागत है। आज का वीडियो है स्विच केस के ऊपर। तो स्विच केस होता क्या है, मैं एक प्रोग्राम करके दिखाता हूँ। ओके, स्विच केस के ऊपर प्रोग्राम करते हैं कुछ। हैश इंक्लूड डॉट एच वाइड मेन अंदर चालू करते हैं प्रोग्राम। तो स्विच केस मतलब यानी कि इसमें स्विचिंग करना, यानी कि स्विच करना मतलब कोई ऑप्शंस होंगे उसमें बहुत सारे। हमें कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है तो वो उस ऑप्शन के ऊपर पर्टिकुलर वर्क करेगा। फॉर एग्जांपल आप लिफ्ट वगैरह में तो गए होंगे। तो लिफ्ट में कैसे, हम जब लिफ्ट में जाते हैं तो जैसे हमें फोर्थ फ्लोर पे जाना है तो हम फोर का बटन दबाते हैं तो हमें फोर्थ फ्लोर पे लेके जाते हैं। फाइव दबाते हैं तो फाइव लेके जाते हैं, है ना। तो इसी तरह स्विच केस भी काम करते हैं, ऑप्शन का काम करता है। जैसे मैं कोई सामने वाले से कुछ वैल्यू लेना पड़ेगा ऑप्शन के लिए, तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, ए ले लेता हूँ कुछ भी। CLR SCR में printf नंबर बिटवीन 1 to 5 हाथ में स्कैन कराते हैं। मैं प्रोग्राम कर लेता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझाता हूँ स्विच केस होता क्या है। प्रिंटिंग स्कैनिंग हो चुका है। तो अब यहाँ से हम स्विच केस स्टार्ट करते हैं। स्विच केस के लिए हमें पहले उसका कीवर्ड डालना पड़ेगा। ITCH स्विच, और फिर यहाँ पे हमें डालना होगा ए यानी कि सामने वाला जो वैल्यू डालेगा तो ए में जाएगा। इसके लिए हमें ए को इसमें लेना पड़ रहा है। और इसके बाद हमें स्विच केस ओपन क्लोज करना है। यहाँ पे गेट सी डाल देते हैं स्विच केस के नीचे, उसके ब्रेसेस ख़त्म होने के बाद। अब यहाँ पे स्विच पे काम करते हैं। तो पहले हम यहाँ पे ले लेंगे केस और केस को ये वाले साइन से वो करना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमें इधर कुछ ऑप्शन देना होगा। जैसे कि मैं ऑप्शन दे देता हूँ, जैसे कि 1, ठीक है। और स्विच को करिए, एक सेकंड मैं इसको सेपरेट करता हूँ ताकि आपको समझे क्लियरली, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ भी देते हैं, printf, यहाँ पे हेलो, ठीक है। ओके, तो अब मैं यही केस को 5 बार कर देता हूँ, कॉपी कर देता हूँ, एक सेकेंड, ठीक है। इसको ही कॉपी कर देते हैं बार बार लिखने से अच्छा। ये एक केस हो गया, 2 केस हो गया, ये 3 केस हो गया, ये 4 केस हो गया, ठीक है। और एक लास्ट, ये 5 केस हो गया, ठीक है। अभी ज़रा केस का ये चेंज कर देते हैं, इसको 5 कर देते हैं, इसको 4, 3, 2, 1 है ही ऊपर, ठीक है, ठीक है। तो केस 1, 2, 3, 4, 5
इधर हेलो, यहाँ पे यो, मेरा नाम डाल देता हूँ यहाँ पे, श्रीजीत, ठीक है। और केस 5 में कांचा, ऐसा मतलब कुछ भी ले सकते हो। तो ये हमारा केस है। और एक एंड में आता है सब केस के बाद में डिफ़ॉल्ट, AULT, डिफ़ॉल्ट, उसे भी यही करना है। और डिफ़ॉल्ट के नीचे कुछ भी, जैसे कि printf check the correct output value, ठीक है। तो अभी हाँ हो क्या रहा है एक्चुअली, हमने मैं रन करके पहले दिखा देता हूँ कैसे काम कर रहा है। नो एरर, जैसे मैंने 4 टाइप किया, एंटर किया, तो क्या आया, श्रीजीत कांचा, मतलब ये दोनों साथ में आ गया और वो भी आ गया। ऐसा क्यों हुआ कि हमने इसे ब्रेक किया ही नहीं है, इसलिए हमें हर केस के नीचे ब्रेक करना होगा, ब्रेक, ओके। ब्रेक, 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 यहाँ पे ब्रेक करना होगा, ठीक है। अब रन करके देखते हैं, जैसे मैंने 4 टाइप किया, आ गया श्रीजीत, ठीक है। इसे सेव कर देता हूँ पहले मैं, ठीक है। स्विच डॉट स्विच है, तो ठीक है। काम कैसे कर रहा है मैं पहले पता था तुम्हें, देखो क्या हो रहा है एक्चुअली। यहाँ पे यहाँ पे हमने इंट लिया एक वेरिएबल, उसके बाद हमने सामने वाले से उसमें वैल्यू पुट करने के लिए पूछे, कोई भी वैल्यू 1 से 5 के अंदर, आप कितना भी वैल्यू ले सकते हैं। 5 से मैंने 5 तक लिया है, अब 10 100 कुछ भी ले सकते हो। उसके बाद स्विच केस यहाँ से चालू हुआ, यहाँ पे ए है, यानी कि ए में जो भी वैल्यू डाला होगा वो स्विच के ए में आएगा। यहाँ से केस लिया हमने, केस 1, यानी 1 मतलब अगर उसने 1 टाइप किया, केस में यहाँ पे अल्फ़ाबेट भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। अगर हम कैरेक्टर लेते तो हमें सिंगल इसमें ए लेते, तो ये हो गया कैरेक्टर। अगर सिंगल कोट में लेंगे तो कैरेक्टर आ जाएगा, अगर डबल कोट में रहेंगे तो स्ट्रिंग आ जाएगा, लेकिन हमें सिंगल ही लेना है। सो 1 नंबर में कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है हमें, खाली कैरेक्टर में हमें कोड डालना पड़ता है सिंगल, ठीक है। तो अगर 1 टाइप करता है तो हेलो आएगा, और केस उसके बाद ब्रेक हो जाता है। ब्रेक यानी कि उसका वर्क वहीं पे ख़त्म हो जाता है ये केस का, और डायरेक्ट बाहर आ जाएगा। अगर इसके पहले हमने ब्रेक नहीं डाला था तो तुमने देखा ना कंटिन्यूस, संजय, श्रीजीत और कांचा साथ में आया था। उसी तरह से अगर हम ब्रेक नहीं डालेंगे तो कंटिन्यूस हो जाएगा। तो जैसे केस तुम देख रहे हो, जो जो वैल्यू है ये, अगर हम केस 2 टाइप कर रहे हैं, अगर 2 दबा रहे हैं तो ये आएगा, 3 दबा रहे हैं तो ये आएगा, मतलब एक तरह से ऑप्शन हो गया। जैसे मैंने कहा था एग्जाम्पल स्टार्टिंग में ही, लिफ्ट की तरह, अगर हम 2 टाइप करता है तो 2 वाला काम करेगा, तो वैसे 2 केस लिफ्ट में भी अगर हम 2 वाला बटन प्रेस करते हैं तो सेकंड फ्लोर पे लेके आएगा, 3 टाइप करते हैं तो थर्ड फ्लोर पे। इसी तरह से इसमें भी है ऑप्शन जैसा, इसमें भी जो ऑप्शन दबाओगे, अगर इसमें से कोई ऑप्शन अगर तुमने गलत टाइप किया, जैसे कि तुमने 5 के बदले 6 टाइप कर दिया या 7 टाइप कर दिया, तो ऑटोमेटिकली वो डिफ़ॉल्ट पे आ जाएगा, क्योंकि वो केस में से किसी पे मैच नहीं कर रहा है, तो डिफ़ॉल्ट पे आके हमें ये प्रिंट कर देगा। फॉर एग्जांपल मैं करके दिखाता हूँ, जैसे कि मैंने 6 टाइप किया तो क्या आ रहा है, प्लीज़ चेक द आउटपुट वैल्यू, यानी कि
करेक्ट आउटपुट वाले, ये चेक डिफ़ॉल्ट पे आ जाएगा ऑटोमेटिकली। बस यही है स्विच के, कुछ हार्ड नहीं है, सिंपल ही है। अगर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट कर दीजिए, हाँ, मैं उसे सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। और अभी तक